दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कवर करने चल रहे हैं 10 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आज हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न यहां पर खास दिए गए हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों कि स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। हाल फिलहाल में आपकी बहुत सारी परीक्षाएं भी होने वाली हैं, ठीक है, जैसे कि लेखपाल की परीक्षा हो जाए या फिर मैं आरआरबी के द्वारा जो CBT 2 कराया जा रहा है या ग्रुप डी, तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ऑनलाइन कोर्स स्टडी 91 आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और बेशक आप नितिन सर को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक हिंदी इंडिविजुअल का बैच जरूर लीजिए और देखिए कि वाकई कितनी बेहतरीन क्लासेस दी गई। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज अपने सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी हां दोस्तों, पहली बात आती है दोस्तों कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये दिया किसके द्वारा जाता है, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये दिया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा इस मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप याद रखिएगा, यह मंत्रालय बनाया कब गया, तो यह मंत्रालय बना था 2019 में, ठीक है, 2019 में। लेकिन ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है दोस्तों 2020, ये याद रखेगा 2018 से बांटा जा रहा है, ठीक है। बात आती है यार कि 2018 में कैसे बटा, क्योंकि इस बार जो है दोस्तों याद रखेगा यह तीसरा है, थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। इसके पहले दो बच चुका है, एक 18 में, एक 19 में, यह 20 वाला है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि जब ये मंत्रालय ही नहीं था तो एक्चुअली में पुरस्कार दिया किसने, तो उस समय दोस्तों यह पुरस्कार दिया जा रहा था जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से। किसकी तरफ से? जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से। इस बार यह तीसरा है और इसमें पहला स्थान पाया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। जी हां, उत्तर प्रदेश का याद रखेगा फर्स्ट है और राजस्थान का दोस्तों यहां सेकंड रैंक है और तमिलनाडु का दोस्तों यहां पर थर्ड रैंक है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा शौच मुक्त गांव की श्रेणी में। जी हां दोस्तों, शौच मुक्त गांव जो सबसे ज्यादा है दोस्तों वो कहां पर है? तेलंगाना इस श्रेणी में पहले स्थान पर है। तो यह भी हम लोगों ने पढ़ा था। इस प्रकार इस सवाल के लिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। यहां वही सारी बातें दी गई हैं, आप इन्हें पढ़िएगा आराम से। मैं आपको आगे ले चलता हूं और अवार्ड से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पिछले 10-15 दिनों में अवार्ड से संबंधित क्या क्या हमारे लिए जरूरी था। तो पहला तो ये हो गया दोस्तों कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किसे मिला, तो याद रखिएगा इसमें टॉप पर रहा उत्तर प्रदेश राज्य, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक है। करा हाल ही में अंक विज्ञान में यानी अंक ज्योतिषी में पहली बार किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल किया, तो इनका नाम है दोस्तों JC चौधरी। जी हां दोस्तों, JC चौधरी नाम है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था अजय कुमार चौधरी के बारे में। हाल ही में अजय कुमार चौधरी और एक और व्यक्ति हैं दोस्तों दीपक कुमार, इन दोनों लोगों को RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। तो चौधरी से मैंने याद दिलाया आपको, उसको भी याद रखेगा। करा किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए क्या जीता है? UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। तो यह अवार्ड जीता है साउथ इंडियन बैंक ने, ठीक है। इसके पहले ET BFSI अवार्ड वो जीता था DVS बैंक ने और DG धन पुरस्कार जीता था कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने, उसे भी याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता, तो इस बार यह पुरस्कार जीता है जिशान ए लतीफ ने। क्या नाम है? जिशान ए लतीफ, पीछे लिखा है, आप आराम से पढ़िएगा। हाल ही में किससे बिहार विभूति सम्मान दिया गया, तो यह दिया गया दोस्तों रोहित कुमार को, याद रखेगा। किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो यह दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा को यह दिया गया। कह रहा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो यह दिया गया दोस्तों आलिया भट्ट को, ठीक है। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड ये किसे दिया गया? यह अवार्ड दिया गया विरल सुधीर भाई देसाई को, विरल सुधीर भाई देसाई को। करा सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? यह दिया गया दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी को। किसे? अनिल प्रकाश जोशी जी को। तो हाल फिलहाल में दोस्तों ये आपके अवार्ड रहे। अवार्ड में हम लोगों ने ये सवाल पढ़े थे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है कि किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, 2023। अगर मैं बात करूं दोस्तों 2021 के बारे में, तो याद रखिएगा 2021 में यह गेम हुआ ही नहीं था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से यह गेम 2021 में स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा स्थगित कर दिया गया था। तो एक बात तो यह हो गया। बात आती है दोस्तों कि 2022 का क्या हालचाल है। ठीक है, तो 2022 में याद रखिएगा जनवरी में, इसी जनवरी 2022 में इस गेम का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? हरियाणा में। लेकिन यहां पर दोस्तों आपका हरियाणा उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल पूछा है 2023 के बारे में। ठीक है, तो 2023 वाला जो गेम होगा दोस्तों, याद रखेगा ये होगा आपके मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में कहां पर होगा दोस्तों? तो याद रखेगा ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा, और इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। और यहां सवाल क्या कर रहा है दोस्तों 2023 का, तो याद रखेगा हरियाणा मत बोलेगा, क्योंकि हरियाणा 2022 में खेला जाएगा यहां पर, और मध्य प्रदेश में दोस्तों 2023 में खेला जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में दोस्तों अभी जो अंडर 19 हॉकी चैंपियनशिप हुआ था दोस्तों, तो उसको याद रखिएगा, हॉकी वाला गेम यहां पे हुआ था, उसे ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा, उसे याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर बहुत सारी बातें हैं कि कैसे मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में जो गेम आयोजित किया जाएगा उसके लिए क्या प्लान किया है। 176 करोड़ रुपए दोस्तों यहां पर दे भी दिया। यहां पर एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, और भी अन्य खेल हैं। उन खेलों की तैयारी बड़ी जोरों से चल रही। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और यहां से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। हां, एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि जैसे आपने डिफेंस एक्सपो का नाम सुना था, याद रखिएगा मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था डिफेंस एक्सपो के बारे में। ठीक है, डेफ एक्सपो के बारे में याद रखें दोस्तों। ये डेफ एक्सपो होने जा रहा है फरवरी 2022 में। कहां पर होगा दोस्तों? तो इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इस डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। यहां खास बात यह दोस्तों कि मैं आपको पढ़ाने चाह रहा हूं स्पोर्ट्स एक्सपो के बारे में। जी हां, आपने नहीं कभी सुना होगा, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, एक स्पोर्ट्स एक्सपो दोस्तों ये आयोजित करने जा रहा है कौन? तो याद रखिएगा ये आयोजित करने जा रहा है हरियाणा। तो ये भी आप याद रखिएगा, एकदम बेहतरीन बात है। ठीक है, और इस तरह के सवाल बनते हैं। यहां तो फिलहाल जो खेल है उन खेल के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे फैक्ट मैं वहां पे नोट करता हूं, उसे पढ़िए। मैं ज्यादा सवाल दोस्तों यहां से करता हूं कि जैसे खेल की बात आ गई तो आप खेल से संबंधित करंट अफेयर के जो सवाल हैं उन पर चर्चा करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा में कितना पूछेगा सवाल, यही पूछेगा ना कि खेलो इंडिया गेम्स दोस्तों 2022 में कहां हुआ, 2021 में हुआ कि नहीं हुआ, 2023 में कहां हुआ, यही तो पूछेगा। कहां पर होगा, कैसे होगा, ये पूछेगा। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप जा करके इसे पढ़िए हमारे ब्लॉग में, चाहे आप ऐप के माध्यम से चाहे वेब के माध्यम से देख सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से। चलिए इसको देख लीजिएगा। करा किस ऑफ स्पिनर क्रिकेटर ने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो आपने पढ़ा था हरभजन सिंह। ठीक है, 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन यह चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप दोस्तों किसने जीता है? एशिया कप दोस्तों इस बार भारत ने जीता है। किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन है दोस्तों? ये नॉर्वे देश के रहने वाले हैं जिन्होंने फीडे विश्व चैंपियनशिप जीता, ये आप याद रखेगा। कौन सा भारतीय विकेटकीपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी में शामिल हो गया है? इनका नाम है ऋषभ पंत, और हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है तमिलनाडु को हरा करके। ठीक है, करा जूनियर स्क्वैश ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? अनाहत सिंह नाम है। किस देश ने शैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है भारत को हरा करके। ठीक है, ये सभी सवाल दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, आज रिवीजन कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से ये सभी सवाल आ जाए हमारी याद में। कर हाल ही में किसने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स अवार्ड जीता? तो पहले बता चुका हूं कि बिलियर्ड का नाम आएगा तो पंकज आडवाणी का नाम आप जरूर याद रखेगा। किसने बीडब्ल्यूएफ यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? इनका नाम है लोह किन्यू। ठीक है, लोह किन्यू। दूसरे नंबर पे जो उप विजेता थे दोस्तों उनका नाम था किदाम्बी श्रीकांत, वो भारत के रहने वाले थे, तो उसको भी याद रखेगा। वो उप विजेता यानी कि उन्हें सिल्वर मेडल मिला है, तो ये सवाल भी आप याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला लिख रहा है, हाल ही में किस देश ने में अचानक ईंधन की कीमतों के बढ़ोतरी के कारण दोस्तों आपातकाल लगा दिया गया। अगर मैं आपातकाल की बात करूं तो आप सभी को पता दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने पूरा कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तालिबानियों के कंट्रोल की वजह से दोस्तों एक तरह से वहां आपातकाल की स्थिति बनी पड़ी है। म्यांमार में दोस्तों आप जानते हैं कि वहां लोकतंत्र का तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, लोकतंत्र का क्या हो गया दोस्तों, यहां समाप्त हो गया लोकतंत्र, और वहां पर सैनिक शासन, सैन्य शासन शुरू हो गया दोस्तों, सैन्य शासन शुरू हो गया। हलैंग जो थे दोस्तों, वहां के सेना प्रमुख थे हलैंग, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना लिया। और याद रखिएगा 2 साल का दोस्तों वहां आपातकाल पहले ही घोषित किया जा चुका है। ठीक है, 2 साल का आपातकाल ये म्यांमार में पहले ही घोषित किया जा चुका है। म्यांमार की राजधानी नायपीडा है। बीते दिनों में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि वित्तीय संकट की वजह से, वित्तीय एवं मानवीय संकट की वजह से, ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, ये 2022 में दिवालिया होने वाला। 2022 में याद रखिएगा श्रीलंका क्या होने वाला दोस्तों, तो ये दिवालिया होने वाला है। यह भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हमारा उत्तर है दोस्तों, यह है कजाकिस्तान। जी हां दोस्तों, कजाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ गई, इसके वजह से वहां पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारे देश जैसे हालात नहीं है कि तेल की कीमतें 100 रुपये से ऊपर चला जाए और फिर भी हम कहें कि हमें 200 रुपये का तेल मिलेगा तो भी हम भरवाएंगे। ठीक है, ये वाली बात नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, कजाकिस्तान में इसकी वजह से जो है सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, यहां के जो पीएम थे दोस्तों, यहां के पीएम का नाम था ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर मोमिन। ठीक है, ऑस्कर मोमिन ने दोस्तों क्या दे दिया है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, इनका इस्तीफा आ गया और वहां पर दोस्तों आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यह देश है कजाकिस्तान, इस बात को आप याद रखिएगा। और आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप ये वाली स्लाइड आराम से पढ़िए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते। अरे क्यों स्क्रीनशॉट लेते हैं, जब आपको पीडीएफ दिया जा रहा है तो स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़िएगा। हां, कजाकिस्तान दोस्तों अभी एक बार और चर्चा में चल रहा था क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख को भारत बुलाया जा रहा है सम्मान से। ठीक है, जिसमें कजाकिस्तान भी है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और किर्गिस्तान है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों बिल्स एंड एक्ट पर, क्योंकि कहीं अगर सरकार बदली तख्ता पलट हुआ तो ये सब यही का मामला है, पॉलिटिक्स का, बिल्स एंड एक्ट का, तो यहां पढ़िए। ठीक है, पहला हो गया, करा चुनाव आयोग ने, अभी आपने पढ़ा ही होगा कि लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी गई। पहले विधानसभा प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा, चुनाव में खर्च की सीमा थी 28 लाख रुपए, अब बढ़ाकर 40 कर दिया गया। और लोकसभा वालों के लिए दोस्तों पहले 70 लाख रुपया था, जिसे बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों बातें आप याद रखिएगा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करा किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून बनाया, तो चीन ने बनाया, जो कि विश्वास से परे है। करा हाल ही में किस राज्य द्वारा धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया गया, तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा पारित किया गया। एक सवाल और बनता दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने लव्स जिहाद बिल पारित किया था, तो वह गुजरात राज्य ने पारित किया था। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, परंतु वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं, उनका नाम याद रखेगा। करा किस राज्य ने मॉब वायलेंस और मॉब लीचिंग रोकथाम बिल लागू किया दोस्तों, लाया अपने राज्य में, तो लाया गया झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों याद रखेगा हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। कर हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाए जा रहे हैं, तो नागालैंड में बनाए जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेघालय में बन रहा था पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स, उसके पहले दोस्तों मिलार कोटा का नाम सुना होगा, पंजाब में बन रहा था। तो ये सारी बातें याद रखेगा। कर मोदी जी ने महिलाओं की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 21 वर्ष कर दिया। जब 18 वर्ष आया था तो किसने कहा था, तो हरविलास शारदा ने नियम लाया था शुरू में। ठीक है, करा दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा उच्च जातियों के लिए एक समान वर्ग आयोग स्थापित किया जाएगा, तो पहले तो हिमाचल प्रदेश ने घोषणा किया, बाद में दोस्तों पंजाब ने भी घोषणा कर दिया। किसने, बाद में पंजाब ने भी घोषणा किया कि सामान्य वर्ग आयोग एक बनाया जाएगा। मेघालय कैबिनेट में वही एक नया जिला बनाया था पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए लेके चलता हूं दोस्तों अगले सवाल पर, जरा ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाहता है सवाल। कर हाल ही में किस राज्य में खूंट कट्टी कानून का उल्लंघन किया गया। दोस्तों ये खूंट कट्टी कानून क्या है, पहले इसे समझिएगा। ठीक है,
याद रखें दोस्तों, ये खूंटकंटी कानून संबंधित है दोस्तों आदिवासियों से, ठीक है, आदिवासियों से। अब देखिए मामला क्या, बहुत ध्यान सुनिएगा वरना आप इसका उत्तर जल्दी पाएंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। ये आदिवासियों से संबंधित मामला है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि पुलिस के सामने, जी हां दोस्तों, पुलिस के सामने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। जी हां दोस्तों, पुलिस के सामने एक व्यक्ति को दोस्तों जिंदा जला दिया गया, ठीक है, ये एक मामला। तब आप कहेंगे कि पुलिस के सामने क्यों उस व्यक्ति को जिंदा जलाया गया। जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि जो वहां का गांव था ना, उस गांव में रहने वाले लोग रोक रहे थे इस व्यक्ति को, किस काम के लिए दोस्तों, कि वृक्ष को न काटे, ठीक है, वृक्ष को न काटे। उसके बाद भी इस व्यक्ति ने इस वृक्ष को काट दिया। इस वजह से गांव वालों ने आक्रोश में आकर इस व्यक्ति को जिंदा जला दिया, वो भी पुलिस के सामने। तो मामला तो बड़ा संगीन है, मामला तो संगीन है। अब देखिए दो मामले हैं, एक तो जला दिया, पहली मतलब ये तो मान लीजिए एकदम जघन्य अपराध हो गया, और वृक्ष को काटना ये भी तो हमारे देश में अपराध है। तो इस जिसने व्यक्ति ने गलती किया था, इसने किया क्या था दोस्तों, इसने वृक्ष भी तो काटा था। तो मुद्दा आता है कि यार वृक्ष काटना क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपने सुना होगा जैसे झूम खेती के बारे में, ठीक है, सुना है कि नहीं, सुना ही होगा झूम खेती के बारे में। वैसे तो झूम खेती दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्यों में आदिवासी जो लोग हैं दोस्तों उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनका यही काम है कि क्या करें, वृक्षों को काट करके जमीन को साफ करें, वहां खेती करें, और जब उसकी मिट्टी अनुपजाऊ हो जाए तो उसे छोड़ करके अलग जगह जाए। ये उनके दोस्तों परंपरा में ये चीजें हैं, ठीक है। तो पहले जंगलों की सफाई करते हैं, फिर वहां जो है संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये आदिवासियों के लिए एक अधिकार स्वरूप दिया गया था, ठीक है, जब देश आजाद हुआ था। और इसके लिए अंग्रेजों की तरफ से जो कानून बनाए गए थे, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे कानून अंग्रेजों के जमाने वाले हैं, तो सारे कानून में दोस्तों इनको जो है इस तरह की छूट दी गई थी, क्योंकि इनका यही मूल वर्क था, ठीक है, यही इनका मुख्य कार्य था। अच्छा, बात आता दोस्तों कि ये जो खूंटकट्टी कानून है दोस्तों, इसका उल्लंघन कहां पे हुआ है, तो इसका उल्लंघन हुआ दोस्तों झारखंड राज्य में। इसको याद रखेगा, ठीक है। वैसे भी दोस्तों बहुत ज्यादा आदिवासी लोग यहां पे रहते हैं, तो वहां का इशू है, ये है दोस्तों खूंटकट्टी कानून, ठीक है। वैसे इनको यह अधिकार पहले से था, और एक व्यक्ति ने यही काम किया तो गांव वालों ने इन्हें जिंदा जला दिया। ये मामला था दोस्तों, और ये खूंटकट्टी कानून जो है चर्चा में चल रहा था, इसको याद रखेगा। ये झारखंड के सिमडेगा वेसारा जारा बाजार है दोस्तों, वहां की एक घटना है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, यहां ब्रिटिश ने कैसे कैसे अधिकार दिए थे, कौन कौन सा कानून लगता है। लिख रहा है सरकार ने 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया था इससे संबंधित। इसके पहले 1903 में काश्तकारी अधिनियम आया था, जिसमें इस मुंडारी खूंटकंटी प्रणाली के बारे में बताया गया था। मुंडा जनजाति से भी सवाल बनता दोस्तों, ये झारखंड में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वहीं से संबंधित मामला है, इसको याद रखेगा। चलिए हम लोग नेशनल न्यूज से संबंधित कुछ अच्छी बातें पढ़ते हैं कि क्या क्या चर्चा में चल रहा था। पहले याद रखेगा, करा हाल ही में कोप्पल टॉय क्लस्टर कहां बनाया गया, तो भारत में दोस्तों खिलौना का बहुत बड़ा गढ़ बनाया जा रहा है, और ये कोप्पल टॉय क्लस्टर जो बनाया गया है, बनाया जा रहा है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। करा गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी की सुरक्षा में जो भी चूक हुआ उसके लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाया है, जिसकी अध्यक्षता का दायित्व दिया गया सुधीर कुमार सक्सेना जी को, उनका नाम याद रखेगा। करा केंद्रीय आयुष मंत्री, नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहां पर रखा, तो हैदराबाद में रखा है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो 918 थी, उसमें 19 अंक की वृद्धि हुई है, और अब यह संख्या हो गई 937। कितनी हो गई है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत में 937 है। जबकि कुछ दिन पहले एक और आंकड़ा आया था कि परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हो गई थी 1020, ठीक है। दोनों सरकारी आंकड़े याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों नागालैंड राज्य में अपस्पा लगाया गया। पहले तो ये 31 दिसंबर तक था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 30 जून तक कर दिया गया, इसे भी याद रखेगा। करा चर्चित रानी वेलु नाचियार की जयंती पर दोस्तों अभी मोदी जी जयंती कर रहा हूं, हाँ, इन्हीं की जयंती पर दोस्तों मोदी श्रद्धांजलि देने तमिलनाडु गए थे, तभी चर्चा में थी। ये शिवगंगा साम्राज्य की महारानी है, याद रखेगा, जिन्होंने सबसे पहले भारत में किसी रानी के पद पर रहते हुए अंग्रेजों से मोर्चा लिया था, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, याद रखेगा। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था नुपी लाल स्मृति दिवस के बारे में, जो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, वो भी याद रखेगा। मणिपुर की महिलाओं के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया, जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी याद में नुपी लाल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 1904 1939 में यह लड़ाइयां लड़ी गई थी। करा हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो जम्मू कश्मीर बना। अभी हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से 1000 अटल टिकरिंग
लैब दोस्तों स्थापित किया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, वो भी याद रखेगा। और यहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, ये भी आप याद रखेगा। कह सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने एक नए रोड का उद्घाटन किया और उसका नाम मोदी जी के नाम पर पड़ा, इसलिए चर्चा में चल रहा था। हाल ही में किसने जो है किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग बना रहा है, तो दो राज्य दोस्तों, एक तो हिमाचल प्रदेश बना रहा है अभी लेटेस्ट में और एक पंजाब बना रहा है, तो दोनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। करा हाल ही में आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किस किट को अभी मंजूरी दिया है आईसीएमआर ने, ये आपको बताना, ठीक है। कह रहा ओमिकाइंड को, ओमिश्योर को, ओमिप्लस को या ओमिशील्ड को, तो याद रखिए दोस्तों यहां मंजूरी दिया गया ओमिश्योर को। जी हां दोस्तों। अच्छा, इसे बना कर दोस्तों, इसे बना रहा है टाटा कंपनी। जी हां दोस्तों, टाटा के सहयोग से दोस्तों एक और है यहां पर, याद रखेगा कि अमेरिकी कंपनी है फिशर, याद रखेगा ये दोनों के ज्वाइंट वेंचर में दोस्तों एक काम हो रहा है, लेकिन पूरा काम वैसे तो टाटा मेडिकल कर रहा है। तो याद रखिएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए दोस्तों एक अभी नया जो है क्या बनाया गया, यहां पर एक पता लगाने के लिए किट बनाया गया। याद रखिएगा ये किट भी आपके आरटीपीसीआर से संबंधित ही है, आरटीपीसीआर किट है एक, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा एक सवाल और याद रखे दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था दोस्तों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी हां दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रहा हूं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी अभी आपने पढ़ा था दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि अभी आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दोस्तों 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए टेस्ट किट भी विकसित किया था, तो इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। फिलहाल यहां पर ये वाली जो किट है इसका नाम ओमिश्योर है, उसको याद रखेगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट करते हैं कि साइंस से संबंधित कौन कौन से सवाल हैं जो हम लोगों को याद रखना चाहिए या जो हम लोगों के सामने करंट अफेयर में अक्सर करके मिलता रहता। पहला ये हो गया दोस्तों। दूसरा लिख रहा है फ्रोजन टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स दोस्तों ये जो है जल में पाए जाने वाले बहुत ही अति सूक्ष्म जीव होते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते लेकिन आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। करा जो हाल ही में खबरों में था, यह क्या है, यह सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है जो जल में पाए जाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा साइके मिशन क्या है दोस्तों, मैंने पढ़ाया था कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में दोस्तों क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, वहां पर एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है साइके, उस पर नासा अपना एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम है साइके मिशन। क्यों भेज रहा है, क्योंकि वहां पर धातु की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि वहां से धातु को यहां लाया जाए या जो कुछ भी हो, यार ऐसा एक बात है, ठीक है। सुनना, करा हाल ही में किसके द्वारा 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किट विकसित किया गया, तो याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली वाली बात है। करा किस संगठन ने हाल ही में मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी किया, डब्ल्यूएचओ जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने हाल ही में पोखरण रेंज में स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर के। करा कि ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किसने गौफान 1103 अभी लॉन्च किया, चीन का है। करा किस देश ने, इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पता लगाया कि ब्लड टेस्ट के जरिए मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का कारण और इलाज पता लगाया जा सकता है, तो यहां अमेरिका के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया, ठीक है, ये वहीं पर है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखेगा दोस्तों। स्टडी 91 पर सबसे टॉप सेलिंग कोर्स जो चल रहा है वो हमारा हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स चल रहा है। एक मौका दीजिए, आपका दिल खुश कर दूंगा मैं, विश्वास कीजिए, इससे बेहतर बैच आपको ऑनलाइन में कहीं मिल ही नहीं सकती है। देखिए भरोसा विश्वास की बात है, आइए ज्वाइन कीजिए, एकदम फ्रेश बैच दोस्तों इस जनवरी में स्टार्ट हुआ है, आपके पास समय है और अभी पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, क्योंकि सामने बहुत सारी परीक्षाएं होनी है, उसमें हिंदी से बहुत सारे सवाल बनने हैं, तो हिंदी का टेंशन छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं देश में चाहे कोई भी स्टेट हो और कुछ भी हो, पूरा हिंदी मतलब जीरो से लेकर के एकदम अंतिम लेवल तक की हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है, यहां पर कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। आप आइए, केवल ज्वाइन कीजिए, उसके बाद बताइए कि सर मजा आया कि नहीं आया, ठीक है, ये पॉइंट वाली बात है। चलिए देखते हैं आगे। कर हाल ही में किस राज्य द्वारा इस छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया। जी हां दोस्तों, ये छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति ये किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है, तो याद रखें दोस्तों ये जारी किया गया अभी गुजरात राज्य के द्वारा। वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा भूपेंद्र पटेल यहां सीएम है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया, पहला पॉइंट याद रखेगा, ठीक है।
और अगर बात आ जाता है दोस्तों कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आप सभी को पता होगा आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत क्या है दोस्तों, यहाँ राज्यपाल हैं। एक और याद रखें दोस्तों, अभी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था? तो याद रखेगा ये चुना गया था दोस्तों नीमाबेन आचार्य को। किसे? नीमाबेन आचार्य को चुना गया था, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, ये भी देखिए यहां भी आचार्य देवव्रत है और यहां भी आचार्य है, तो आचार्य से आचार्य रखेगा साथ में। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो ये है दोस्तों छात्र स्टार्टअप। यहां दोस्तों नर्सरी से लेकर मतलब छोटे बच्चे जो है मतलब कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए भी स्टार्टअप रखा गया और उससे बड़े जो बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए भी स्टार्टअप रखा गया है। कुछ प्रमाण पत्र भी विकसित किए जाएंगे और तमाम आइडियाज उनके दिमाग में आए, इसलिए दोस्तों इस तरह का स्टार्टअप किया जा रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। योजनाओं से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला ये पूछ सकता है परीक्षा में कि किस राज्य के द्वारा छात्र स्टार्टअप योजना ये लाया गया है, तो याद रखेगा ये गुजरात सरकार की योजना है। कर हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दोस्तों किसने लॉन्च किया? तो जो हमारे IT मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ठीक है, ये वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं और भारत को जो है दोस्तों सेमीकंडक्टर का हब बनाया जा रहा है, इसके लिए दोस्तों ये चल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो जॉइंट वेंचर भारत ने शुरू किया है वो मिला है मतलब टाटा को। ठीक है, याद रखिएगा टाटा इस पर काम कर रही है। ठीक है, कर हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की दोस्तों आधारशिला रखी? तो मेरठ में रखा गया दोस्तों, इसको याद रखेगा। अभी प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया शाहजहांपुर में। ठीक है, उसको याद रखेगा। मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला अमित शाह ने रखा, कहां पर दोस्तों? सहारनपुर में, उसको याद रखेगा। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का आधारशिला मोदी जी ने रखा अलीगढ़ में, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, और आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, विधि विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज में, यह भी याद रखेगा। कर हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान स्टार्ट किया गया? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा दोस्तों ये कौशल विकास मंत्री भी हैं, इन्हीं के द्वारा ये पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फेसिलिटी ये टूलकिट दोस्तों लॉन्च किया? ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में दोस्तों 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड स्थापित करने जा रहा? तो याद रखेगा अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड था, जो था गौतम बुद्ध नगर में। अब 7 हो जाएंगे दोस्तों, मतलब 7 नए बन रहे हैं, टोटल 8 हो जाएंगे, वो भी आप याद रखेगा। बनारस में बन रहा है, गोरखपुर बन रहा है, मेरठ बन रहा है, आगरा बन रहा है। ठीक है, इलाहाबाद बन रहा है, सब ये सब दोस्तों, कानपुर बन रहा है, लखनऊ है। ठीक है, ये सब बन रहे हैं। ठीक है, कह रहे मोदी जी ने कहां पर 2000 करोड़ की 27 परियोजनाओं का दोस्तों उद्घाटन किया? तो अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में किया, जहां पर 900 करोड़ की दोस्तों लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया था। दोस्तों कह रहा मोदी जी ने कहां पर बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी? तो यह भी दोस्तों आपके बनारस में ही रखा गया है, इसको भी याद रखेगा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना स्टार्ट किया? तो यह स्टार्ट किया हरियाणा राज्य ने, ताकि लोग खेलों के प्रति और जागरूक हो और ज्यादा मेडल लेकर आए। ठीक है, कर हाल ही में किस राज्य में माओवादी प्रभावित जिलों में सीएम ने सहाय योजना शुरू किया? यह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू किया है। कुल 18, वहां पे टोटल 24 जिले हैं, 24 में से 18 जिलों में दोस्तों इस योजना को लाया गया है। क्या नाम है? सहाय योजना। क्या है इस योजना में? तो माओवादी प्रभावित जिलों में दोस्तों खेल को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। कर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने वालों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, यह दिल्ली सरकार की योजना है। पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के जो पूरे देश में अच्छा काम हुआ, दिल्ली में काम हुआ है, देखने लायक है। करा दोस्तों हाल ही में असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक के रूप में किसने पदभार संभाला है, यह आपको बताना है। पहला दोस्तों वीएस पठानिया। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, वीएस पठानिया जो है दोस्तों ये तटरक्षक बल के दोस्तों महानिदेशक बने हैं। याद रखिएगा, ये तटरक्षक बल के महानिदेशक चुने गए। ठीक है, इनको याद रखिएगा दोस्तों। संजय अरोड़ा की बात करूं तो हाल ही में संजय अरोड़ा के बारे में पढ़े थे कि आईटीबीपी के दोस्तों क्या थे दोस्तों? ये आईटीबीपी के डीजी हैं। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इनको जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया दोस्तों,
इनको अतिरिक्त अतिरिक्त कार्यभार दिया गया किसका? एसएसबी का। ठीक है, एसएसबी का कार्यभार दिया गया, ये भी अभी चर्चा में चल रहे थे। अजय माथुर जी की बात करें दोस्तों तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जान रहे होंगे दोस्तों, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के दोस्तों ये महानिदेशक के रूप में भी इनको चुना गया। आप इसको इनको भी याद रखेगा। यहां पर जो आपका सही जवाब है दोस्तों असम राइफल्स यानी एआर की बात करूं अगर मैं, तो याद रखेगा असम राइफल्स में चुना गया विकास लेखारा को। ठीक है, विकास लेखरा को, लखेरा, ठीक है, लेखरा नहीं। जैसे एक नाम हम पढ़े थे दोस्तों अवनी लेखारा, जो राजस्थान की रहने वाली थी, याद रखेगा, और उन्होंने पैरा ओलंपिक गेम में 2 मेडल जीता था, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, वो भी याद रखेगा। ठीक है, फिलहाल वो उनका नाम था अवनी लेखारा, उसीलिए मुझे याद आ रहा है, ये लखेरा नाम है, याद रखेगा, विकास लखेरा। ठीक है, इनको अभी असम राइफल्स का क्या बनाया गया? महानिरीक्षक बनाया गया। तो यहां ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। चलो, अगर इतना अच्छा अपॉइंटमेंट का सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि हाल फिलहाल में किन किन लोगों को किस किस पद पर बिठाया गया। एक बार चर्चा किया जाए क्या? आओ देखते हैं। पहला हो गया असम राइफल्स, तो याद रखेगा विकास लखेरा जी को। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, ठीक है, एससीओ का भी दोस्तों महासचिव दोस्तों नियुक्त किया गया। किसे बनाया गया? झांग मिंग को बनाया गया। और हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बना था? ईरान बना था, उसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी बैठक कहां पे हुई थी? दुशांबे में बैठक हुई थी, उसको भी याद रखेगा। करा कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसे आप सीएसीपी कहते हैं, करा सीएसीपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया गया विजय पॉल शर्मा को। किसे? विजय पॉल शर्मा को। आरबीआई में कार्यकारी निदेशक पहले ही बता चुका दोस्तों, क्या बताया मैंने आपको? एक दीपक कुमार को चुना गया, एक अजय कुमार चौधरी को चुना गया। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार जी को चुना गया, यह भी याद रखेगा। ठीक है, करा हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया या एमडी किसे बनाया गया? ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन बोलते हैं, अलका मित्तल को दोस्तों यहां पर चुना गया। हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में दोस्तों नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? स्वच्छ गंगा के लिए दोस्तों यहां चुना गया जी अशोक कुमार को। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र पटेल जो आपके दिमाग में आ रहा है वो गुजरात के सीएम है, मैं यहां भूपेंद्र यादव की बात कर रहा हूं। करा कि वन महानिदेशक और विशेष सचिव किसे बनाया गया यहां पर? याद रखेगा चंद्र प्रकाश सिन्हा जी को। ठीक है, चंद्र प्रकाश गोयल जी को। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था दया प्रकाश सिन्हा, वो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने हिंदी भाषा क्षेत्र में जीता है, वो याद रखेगा। इनका नाम चंद्र प्रकाश गोयल है। ठीक है, करा भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने? तो बीएस पठानिया बने हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा जी बने हैं। ये सभी नए अपॉइंटमेंट हैं, इसको जरूर याद रखेगा। ठीक है, जितना ज्यादा याद रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। करा पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में दोस्तों किस महिला को अभी जो है जस्टिस के नामांकन की मंजूरी दिया दोस्तों? तो याद रखेगा ये अभी, और याद रखेगा अगर ये जस्टिस बन जाती हैं तो याद रखे दोस्तों ये पाकिस्तान की पहली महिला यस्सी जज होंगी दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान की याद रखेगा पहली महिला एससी जज होंगी दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इनका नाम क्या दोस्तों? इनका नाम याद रखेगा आयशा मलिक। क्या नाम दोस्तों? आयशा मलिक है, याद रखेगा। ठीक है, आयशा कोहली मत करिएगा दोस्तों, मोहनी अग्निहोत्री और शोभना मलिक भी नहीं। क्या नाम है? आयशा मलिक नाम है, ये इनका नाम याद रखेगा। अच्छा है, ठीक है। अपने यहां तो साक्षी मलिक का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, इनका नाम आयशा मलिक है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नियुक्ति के सवाल फिर एक बार आपके सामने आ गए। तो अभी आ गया दोस्तों ये वाला, ठीक है, जिसमें आयशा मलिक हैं। अभी असम राइफल्स की बात करूं एक बार फिर से आपसे अगर, तो आपको पता है कि असम राइफल्स में अभी किसे अपॉइंट किया गया? तो याद रखिएगा असम राइफल्स में अभी किया गया विकास लखेरा जी को। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों किसे महासचिव बनाया गया? झांग मिंग को बनाया गया। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो विजय पॉल शर्मा को। आरबीआई में कौन गए हैं? तो एक दीपक कुमार गए हैं, एक अजय कुमार चौधरी गए हैं। ओएनजीसी की पहली महिला एमडी ये अलका मित्तल हैं। स्वच्छ गंगा के लिए दोस्तों राष्ट्रीय मिशन का जो नया महानिदेशक चुना गया है वो चुना गया जी अशोक कुमार को। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसे महानिदेशक और विशेष सचिव बनाया? तो याद रखेगा यहां बनाया गया किसे? चंद्र प्रकाश गोयल जी को। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीएस पठानिया जी बने। ठीक है, एक बार फिर से आपने नियुक्ति से संबंधित सभी प्रश्न क्या कर लिया? रीड कर लिया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला पॉइंट करते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर दोस्तों किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है। तो याद रखें दोस्तों, मैनपुरी सैनिक स्कूल बनाने के लिए दोस्तों 2015 में, याद रखेगा 2015 में समझौता हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार और सेना के बीच में। ठीक है, याद रखेगा समझौता हुआ था ये, इसको याद रखेगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 2018-19 के दौरान दोस्तों इस स्कूल का निर्माण किया गया। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि बीते 8 दिसंबर को दोस्तों क्या हुआ, देहांत हो गया किसका, याद रखेगा अपने सबसे पहले जो है सीडीएस, ठीक है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का, और इसलिए दोस्तों इसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो ये आप याद रखेगा। कैप्टन रण सिंह का भी दोस्तों देहांत हो गया। एडमिरल करमबीर सिंह दोस्तों ये नौसेना अध्यक्ष रहे हैं। मनोज मुकुंद नरवाने दोस्तों ये 28वें नंबर के दोस्तों थल सेना अध्यक्ष हैं, और रावत जी दोस्तों 27वें नंबर के थे, प्लस दोस्तों ये फर्स्ट सीडीएस भी थे। ठीक है, ये भी याद रखेगा। फिलहाल इस विद्यालय मैनपुरी सैनिक विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा कैसा है ये सैनिक विश्वविद्यालय, और इनका इस विश्वविद्यालय का नाम, इस विद्यालय का नाम दोस्तों विश्वविद्यालय विद्यालय है, इस विद्यालय का नाम जो है जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है, इसको आप आराम से पढ़िए और याद रखिए। ठीक है, याद रखिएगा 2019 अप्रैल में जाकर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय समाचार फिर बात करते हैं। पहला हो गया उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी सैनिक विद्यालय है या स्कूल है, इसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया, तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। ठीक है, इसको याद रखेगा। कह रहा है कि खूंट कट्टी कानून का उल्लंघन जो हुआ दोस्तों, ये भी चर्चा में था, ये झारखंड से संबंधित बातें हैं। कह रहा है कोप्पल टॉय क्लस्टर ये कर्नाटक में बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से दोस्तों पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुआ उसके लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, और उसका अध्यक्ष किसे चुना गया, तो सुधीर कुमार सक्सेना जी को। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला हैदराबाद में रखा। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो 918 से बढ़कर के 937 हो गया, उसे याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो नागालैंड राज्य में। चर्चित रानी वेलु नचियार किस राज्य से संबंधित है, जिन्हें मोदी जी ने अभी क्या किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। शिवगंगा साम्राज्य की रानी है, अंग्रेजों से लड़ने वाली भारत की पहली रानी है। ठीक है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, जहां पर नीति आयोग के सहयोग से 1000 अटल टिकरिंग लैब भी लगाया जा रहा है। यहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। सिक्किम में दोस्तों वहां के जो राज्यपाल है गंगा प्रसाद जी, उन्होंने एक नया रोड का नाम दोस्तों क्या कर दिया, मोदी जी के नाम पे रखा, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में चल रहा था। करा हाल ही में कि इस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों टेस्टिंग किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस मिसाइल को 2 फेज में टेस्ट किया गया, एक फेज 1 है, एक फेज 2 है। पहला वाला फेज दोस्तों याद रखेगा सितंबर 2021 में टेस्ट किया गया था, और अगला फेज दोस्तों याद रखेगा जनवरी 2022 में अभी टेस्ट किया गया। ठीक है, इस मिसाइल का नाम क्या था दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है हॉसोंग 8। क्या नाम है दोस्तों, हॉसोंग 8 है, याद रखेगा हॉसोंग 8। ठीक है, यह मिसाइल किस देश के द्वारा अभी टेस्ट किया जा रहा है, तो याद रखेगा उत्तर कोरिया के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, और हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत होती है कि यह ध्वनि के दोस्तों 5 गुना स्पीड से दोस्तों ये चलता है, इसको याद रखेगा। हाल ही में हम लोगों ने भी पढ़ा था कि उत्तर कोरिया ने दोस्तों रेल से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया था, याद रखेगा। यहीं के रहने वाले हैं किम जोंग, उनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहां ये हो जाएगा दोस्तों। हाँ, कुछ मिसाइलों, कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण अभी पनडुब्बी से किया गया है, वो दोस्तों परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है, तो वो भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका उत्तर कोरिया सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल अभी टेस्ट किया था, तो ये रूस ने टेस्ट किया था। ठीक है, ये याद रखेगा। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर दोस्तों स्थापित करने जा रहा है, तो ये जैतापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से, तो फ्रांस के सहयोग से। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखेगा। सहयोग यहां पर किसका ले रहा है दोस्तों, भारत, तो याद रखेगा फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। कह रहा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन दोस्तों लॉन्च किया है, ये नासा ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गोफान 1103 नामक एक दोस्तों सैटेलाइट लॉन्च किया, ये चीन ने किया, आप जान रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और किस विभाग ने हाल ही में भारत आईटीयू संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 स्टार्ट किया, तो इसमें दूरसंचार विभाग है और एक इंटरनेशनल जो आपका दूरसंचार विभाग है, तो भारत का और विदेश का दोनों मिलकर के दोस्तों काम कर रहे हैं।
हाल ही में किसके द्वारा गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया? ये निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया, पारदर्शिता और ज्यादा लाने के लिए। हाल ही में स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये रिचर्ड ब्रैंसन के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखेगा। चंद्रमा क्रेटर का नाम हाल ही में किसके नाम पे रखा गया? मैथ्यू हेंसन के नाम पे रखा गया, यह भी याद रखेगा, जिससे आप टेक्नोलॉजी से संबंधित सवालों के अंतर्गत पढ़े थे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। फिलहाल अभी जो आपके लिए बेहतर कोर्स है वो है लेखपाल का कोर्स और वीडियो का कोर्स। जी हां दोस्तों, ये दोनों कोर्स स्टडी 91 पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए जुड़िए दोस्तों हमारे कक्षा कार्यक्रम से और अपनी तैयारी पूरी कीजिए। आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।